अन्य धर्मों में कोई तो धरती खोद के गाड़ देते हैं, पता नहीं कोई कुछ कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या विधान है, लेकिन हमारे सनातन में अग्नि संस्कार का विधान है। बोलो है कि नहीं? जो हिंदू स्मशान की ओर जाएगा प्राण निकलने के बाद, निष्प्राण होने के बाद, उसके पीछे चलने वाले लोग किसका नाम लेते हैं? बोलो जल्दी। राम जी का नाम लेते हैं। चाहे कृष्ण भक्त क्यों ना हो, पूरे घर में भगवान कृष्ण की भक्ति होती हो, लेकिन जब मुर्दे के पीछे चलेगा तो क्या कहेगा? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम का नाम। भगवान शिव राम नाम के बहुत बड़े प्रेमी हैं। जो राम जी का नाम लेता है, भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर अवश्य होती है। जो राम जी का नाम लेता है, भगवान शंकर उसके घर में जरूर कृपा करते हैं, लेकिन राम नाम लेना पड़ेगा। भगवान शंकर देखते हैं कि जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज मुर्दे के पीछे चल रहे हैं, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा मैंने कभी नहीं देखा कि ये राम का नाम लेता था, लेकिन आज पीछे पीछे मुर्दे के चल रहा है तो राम नाम ले रहा है। इसका मतलब है कि इस मुर्दे ने राम का नाम ना लेने वाले को राम के नाम से जोड़ दिया। तो भाई जोड़ दिया कि नहीं? किसने जोड़ा है? जल्दी बोलो। मौन होके चलोगे तुम मुर्दे के पीछे? अगर हिंदू हो, सनातनी हो, तो बोलो मौन होके चलोगे। सब क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कभी राम का नाम जो नहीं लेते हैं, मुर्दे के पीछे चलते हैं, वो राम का नाम लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा धन्य है ये मुर्दा जो राम का नाम कभी नहीं लेते थे, वो भी राम का नाम ले रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि बस मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ। भगवान शिव पहुंचे, देखा उस मुर्दे में अग्नि लगाई गई। थोड़ी देर बाद उसका शरीर जल के भस्मीभूत हो गया। भगवान शंकर ने कहा अब मैं इंतजार करूंगा। जिस मुर्दे ने सैकड़ों लोगों से राम का नाम लवा दिया है, उस मुर्दे की भस्म को हम रोम रोम में रमाएंगे। और भगवान शिव ने उसकी भस्म को अपने रोम रोम में रमा दिया। बोलो मुर्दे के कारण कि राम नाम के कारण? जल्दी बोलो। राम नाम के कारण। इसलिए भगवान शिव ने भस्म को लगाया तो सारा शरीर कैसा हो गया? बोलो भाई। है कर्पूर गौरम, लेकिन सांवले हो गए। तो बोलो ये सांवला स्वरूप किसने दिया है? राम जी के नाम ने दिया है। वो भस्म जो है राम नाम की भस्म हो गई। राम राम कहते हुए ही उसे जलाया गया है। राम नाम कहते हुए ही लोग उसे स्मशान पर ले गए हैं। राम राम कहते हुए उसे जलाया गया है। तो उस मुर्दे के की भस्म में कौन समाहित हो गया? बोलो भाई। राम का नाम। और शिव जी ने उस भस्म को अपने रोम रोम में रमा लिया, क्योंकि राम नाम के प्रेमी है वो। अच्छा, भगवान राम के पास है धनुष। बोलो है धनुष की नहीं? बिना धनुष के राम जी रह नहीं सकते हैं। जैसे त्रिशूल के बिना शंकर जी नहीं रह सकते हैं, वैसे ही बिना धनुष के राम जी नहीं रह सकते। इसलिए भगवान का एक नाम, अनेक नाम है, लेकिन एक नाम है धनुषधारी राम। क्या नाम है? धनुषधारी। बोलिए धनुषधारी राम की। धनुषधारी राम, धनुषधारी राम, धनुषधारी राम। धनुष। भगवान शिव ने जब राम जी को प्रणाम किया तो गुरु भाव में प्रणाम किया। किस भाव में प्रणाम किया? गुरु भाव में। अच्छा, गुरु जी के द्वारा तिलक मिलता है। बोलो तिलक किसके द्वारा मिलता है? गुरुदेव के द्वारा मिलता है। हमको तिलक मिला, महाराज बैठे चले, गुरुदेव ने ही तिलक दिया है। बिना गुरु के तिलक नहीं मिलता है। भगवान शंकर के गुरु कौन है? जल्दी बोलो। भगवान शंकर के माता पिता का नाम भी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन माता पिता गुरु सब राम जी हैं। सीधी माता पिता भी राम जी को मानते हैं और गुरु भी राम जी को मानते हैं, भगवान शंकर। तो तिलक किसने दिया?
जैसे ही भगवान राम को प्रणाम किया शिव जी ने, तो राम जी का धनुष, राम जी बैठे हैं, और धनुष जब बैठे हैं तो धनुष कंधे पर थोड़ी रखेंगे, फिर तो धनुष आगे रहेगा, तो धनुष आगे रखा था। और जैसे ही शिव जी ने भगवान राम को प्रणाम किया, तो शिव जी का मस्तक भगवान राम के धनुष पर आ गया, वही धनुष शिव जी के मस्तक पर तिलक बन करके उभर गया है प्यारे। इसलिए आज शिव जी का जो तिलक देखते हो धनुष की तरह है। बोलो त्रिपुंड को क्या कहते हैं? त्रिपुंड बोलो धनुष के आकार में होता है कि नहीं होता है? अब राम जी ने कहा, राम जी तो हमारे इतने सरल हैं, इतने सरल हैं। भगवान राम ने कहा, ओहो भोले बाबा ने मुझे प्रणाम किया है, अब मैं भी जरा इन्हें प्रणाम कर लूं। तो शिव जी जब प्रणाम कर रहे थे तो अपना त्रिशूल नीचे रखे हुए थे, राम जी बैठे थे, भगवान राम का धनुष जो है नीचे रखा हुआ था पृथ्वी पर। शिव जी ने प्रणाम किया तो याद रखना, मस्तक धनुष से टच हुआ तो याद रखना शिव जी के मस्तक पर चंदन आ गया, वो धनुषाकार, बस धनुष के आकार में। तो तिलक किसने दिया है शिव जी को? जल्दी बोलो। शिव जी को तिलक दिया है भगवान राम ने, इसलिए मस्तक पर धनुष तिलक के रूप में स्थापित हो गया। अब राम जी भी शिव जी का सम्मान करते हैं, तो जब मेरे प्रभु राम शिव जी को प्रणाम करने लगे तो राम जी का मस्तक शिव जी के त्रिशूल पर आ गया, इसलिए राम जी के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड आ गया त्रिशूल की तरह। बोलो भाई, तो राम जी को तिलक कहाँ से मिला है? जल्दी बोलो। भगवान शिव के द्वारा। और शिव जी को तिलक कहाँ से मिला है? भगवान राम के द्वारा। बोलो रूप मिला कि नहीं मिला है? अब और सुनते जाइए जरा। शिव जी को भस्म कहाँ से मिली है? शिव जी को भस्म मिली है राम नाम से, इसलिए पूरे शरीर में उन्होंने भस्म को लगा लिया। ये श्रृंगार है। बोलो है श्रृंगार कि नहीं? मैं आपसे एक बात बताऊं, राम जी के नाम में लगा है चंद्र। बोलो लगा है चंद्र कि नहीं? तो चंद्र को क्यों स्वीकार किया है भगवान राम ने? ये श्रृंगार है। याद रखना, राम के नाम के साथ अगर चंद्र जुड़ा है तो ये नाम का श्रृंगार है। चंद्र ये क्या है? ये नाम का श्रृंगार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम जी ने क्यों चंद्र को अपने नाम के साथ जोड़ लिया? यद्यपि भागवत में कथाएं व्यास कहते रहते हैं कि वो इसलिए जोड़ लिया है क्योंकि भगवान राम दिन में प्रकट हुए हैं तो चंद्रमा रो रहा था, इसलिए कहा है भगवान ने कि चलो नाम को हम जोड़े लेते हैं, लेकिन अभी मैंने दिन लिया है, अब मैं अगले जन्म में, दूसरे जन्म में जब कृष्णा अवतार होगा तो रात्रि ले लेंगे, तू जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भाव है, मेरा कोई खंडन नहीं है। मैं किसी की बात का और किसी के भावों का खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ, अपने ढंग से समर्पण की बात कहता हूँ। भगवान शिव के मस्तक पर कौन है? जल्दी बोलो। चंद्रमा है। बोलो है नहीं? राम के कारण शिव जी ने चंद्र को मस्तक पर धारण किया है, और शिव जी के कारण राम जी ने अपने नाम के साथ चंद्र को धारण किया है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भगवान राम को श्रृंगार किसने दिया है? जल्दी बोलो। भगवान श्री राम का श्रृंगार शिव जी ने किया है, और शिव जी का श्रृंगार राम जी ने किया है, और राम जी का श्रृंगार शिव जी ने किया है। इसलिए अपना त्रिशूल दे दिया, मस्तक पर तिलक आ गया है। और सावधानी से सुनना, अपना रंग जो है कर्पूर गौरम है, लेकिन स्वयं सांवले हो गए, और मेरे राम जी सांवले आंवले नहीं है, ऐसा मत सोचना। लेकिन आप कहोगे कैसे? राम जी तो हमारे गोरे ही हैं, लेकिन भगवान शिव ने अपना रंग राम जी को दे दिया है। तो अपना रंग जब राम जी को दे दिया है शिव जी ने, तो याद रखना, मेरे राम जी मंदिर में दिखाई देंगे तो संगमरमर के सफेद दिखाई देते हैं, और शिव जी चाहे